मटिया बुर्ज विधानसभा की सबसे बड़ी पहचान यहाँ का रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार है। आज के वक्त में एशिया के सबसे बड़े बाजारों में शुमार होता है, जहां दुनिया भर से कारोबारी आते हैं। एबीएम हाट, मोती हाट और करबला हाट जैसे सैकड़ों बाजार हैं, जहां से अरबों का कारोबार होता है तो लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। और इस तरह ये इलाका कोलकाता और पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है। मटिया बुर्ज विधानसभा टीएमसी का गढ़ रहा है। मौजूदा वक्त में टीएमसी के अब्दुल खालिक मुल्ला यहां से विधायक हैं और पार्टी ने एक बार फिर से उनको यहां की जिम्मेदारी सौंप दी है और वो तीसरी बार यहां से विधायक बनने के दावेदार भी हैं। कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद मुख्तार पार्टी की खोई हुई जमीन को तलाश कर रहे हैं, तो बीजेपी के वीर बहादुर सिंह किसी करिश्मे की उम्मीद में मैदान में खड़े हैं। लेफ्ट के मुनीरुल इस्लाम भी मैदान में हैं। उम्मीदवार तो और भी हैं, लेकिन इस विधानसभा के लोगों के दिलों में कौन बसता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहां हर किसी के दिल में बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के वाजिद अली शाह भी बसते हैं और उन्हीं का कहा हुआ शेर अक्सर यहां लोगों की जुबान पर होता है। उल्फत ने तेरी हमको रखा न कहीं का, दुनिया का जंगल का, न समा का न जमी का। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में से 30 पर टीएमसी का कब्जा है। सिर्फ एक भांगड़ विधानसभा ही इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नौशाद सिद्दीकी को मिली। बीजेपी खाता खोलने के लिए तरस गई। दक्षिण 24 परगना में इस बार कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ के साथ साथ हिमायू कबीर को भी चांस दिखाई दे रहा है और बीजेपी को मुस्लिम वोट की लड़ाई में जीत की खुशबू महसूस हो रही है। लेकिन जमीन पर क्या ऐसा है, हमने यही समझने के लिए दक्षिण 24 परगना का एक सैंपल लिया। मटिया बुर्ज विधानसभा। मटिया बुर्ज में अब तक 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं। तब से एक ही पार्टी काबिज है। टीएमसी ने यहां इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं कि 2011 से लेकर आज तक कोई भी पार्टी टीएमसी को यहां से हिला तक नहीं पाई, जिसकी वजह है यहां की 67% मुस्लिम आबादी, जिसमें बंगाली मुसलमान भी शामिल हैं, यूपी के मुसलमान हैं, बिहार के मुसलमान भी हैं। ये सब आंख बंद कर दीदी को एक तरफा वोट करते आ रहे हैं। जब मटिया बुर्ज विधानसभा नहीं बनी थी तो इस पूरे इलाके पर लेफ्ट और कांग्रेस का सिक्का चलता था, लेकिन 2011 में दीदी की पार्टी ने लेफ्ट की जमी जमाई जमीन को उखाड़ दिया। टीएमसी यहां के मुसलमानों के दिलों पर राज करने लगी। लेकिन इस बार मटिया बुर्ज का मुसलमान क्या सोच रहा है, क्योंकि तस्वीर कुछ और कहानी कह रही थी। फिजा में टीएमसी के झंडे को कांग्रेस का पंजा बराबर की टक्कर देता दिखाई दिया। तो क्या इस बार मटिया बुर्ज के मुसलमानों का मूड बदल रहा है? यही सवाल लेकर हम मटिया बुर्ज के मस्जिद तालाब इलाके में पहुंचे। मटिया बुर्ज विधानसभा में घूमते घूमते मस्जिद तालाब इलाके में पहुंच गए। कुछ लोग खड़े हैं, जरा उनसे समझते हैं कि इस बार किस तरह से जो है मटिया बुर्ज में वोटिंग होगी। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह है। समीउल्लाह, क्या करते हो भाई? जी, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अरे वाह, तो तुम्हें तो बीमारों की हालत पता होगी। कितने बीमार हैं यहाँ पर? बहुत ज्यादा है। तो कैसे सब ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? कैंप करके होगा, कैंप के जरिए होगा। अच्छा, सियासी हालात के बारे में बताओ यार जरा। सियासी हालात के बारे में यही बोलेंगे कि यहाँ पर जो सियासी हालात है उस कौन जीत रहा है? ये खालिक मुल्ला साहब ने कैसा काम किया? देखिए, पिछले 10 सालों से हम देखते हुए चले आ रहे हैं, उनका कुछ डेवलपमेंट का काम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, खास करके इस एरिया 137 वार्ड में उनका कोई भी रोल नहीं है। तो क्या इलाके से कुछ मोहब्बत और दुश्मनी वाला मामला है क्या? बिल्कुल ऐसे ही लगता है। जिस तरीके से यहाँ को देखा ही नहीं जाता है, मतलब मुल्ला साहब इस बार जो है आते ही नहीं है। अच्छा, कभी दौरा भी नहीं करते, ना ही कभी एरिया में आते हैं। बिल्कुल, यहाँ का जनता तो इस बार बदलने का मूड में ही है। नाम सर? ताजुद्दीन अंसारी। ताजुद्दीन अंसारी साहब, क्या काम करते हैं भाई? हम गार्डन स्ट्रीट बिल्डर में कंट्रैक्ट के हमारे काम करते हैं। अच्छा। दीदी रहेंगी? दीदी जाने के टाइम है? ये तो रुझान तो नहीं है, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हाल है, इस बार हम लोग खालिक मुल्ला को पिछले 10 साल से देख रहे हैं। उन्होंने आज तक अपने हल्के में कोई भी वर्क जो है कंप्लीट नहीं हुआ कहीं भी। उनका काम है, बहुत दिन से वो 10 साल से रह चुके हैं एमएलए, मगर कोई काम नहीं कर सके। वीर बहादुर साहब जीतने वाले हैं ना, उनको का वो तो बुलडोजर ले घूर रहे हैं, उनका तो पत्ता कट है। अच्छा। जो पहले से हिंसा राजनीति, कांग्रेस वाले। हाँ, हमारे मोहब्बत की दुकान खोलनी है आप लोगों को। हाँ, मोहब्बत की दुकान खोलनी है और हमारे बीच वो
यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छे नेता है। तो यहाँ से आप जिताइएगा मोहम्मद मुख्तार हाँ। साहब को, उधर दिल्ली कलकत्ते में किसको बैठाइएगा यहाँ पर? कलकत्ते में चीफ मिनिस्टर का मान लो ममता बनर्जी बैठती हैं तो हमारे हल्के के जो एमएलए होंगे मुख्तार भाई, वो बहुत लड़ाकू नेता है। लड़ाकू नेता है? हाँ, वो काम करने के लिए अपने काम करा लेंगे जब हम लोग इतने लौटे हैं। तो क्या नाम है सर आपका? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन साहब, आप क्या करते हैं भाई? वही गार्डन इसमें लेबर है। अच्छा, तो क्या मतलब आप लोग परमानेंट है उसमें की? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। चलिए अब ये बताइए कि इस बार दीदी का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? दीदी का मुस्तकबिल तो बहुत पहले से खराब हो रहा था और अभी कुछ ज्यादा हो गया। चौथी बार सीएम बन रही है कि नहीं बन रही है? मुश्किल है, मुश्किल है। तो किसको सीएम बनाने का इरादा है इस बार? सीएम कोई भी बने, हम लोग को सीएम को नहीं देखना, हम लोग को पहले अपना इलाका विधायक देखना। विधायक देखना। कौन विधायक बन रहा है? हम लोग मुख्तार भाई को जिताएंगे इस बार। मुख्तार भाई को? मुख्तार भाई यहाँ अभी इस वक्त जो है ये यंग जनरेशन और ओल्ड एज के भी दोनों के मसीहा है यहाँ पर। अच्छा, तो यंग एज पीछे खड़ा हुआ है भाई। क्या नाम है तुम्हारा? जी मोहम्मद फहीम। फहीम, कौन जीत रहा है यहाँ से? मुख्तार भाई। मुख्तार भाई की टीम खड़ी है क्या? क्या नाम है जी तुम्हारा? मेरा नाम है शाहजमा अंसारी। शाहजमा अंसारी जी। क्या करते हैं शाहजमा? हम भाई, हम लोग को काम लगाया गार्डन में, बस उनका रहे में काम कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग चाहते हैं कि एमएलए हम लोग को मुख्तार भाई बने। मुख्तार भाई, आप साहब? जी सर, मुख्तार भाई। मुख्तार, खाली ये लग रहा है मुख्तार भाई की टीम हमें से टकरा गई है। क्या नाम है सर आपका? रजी अहमद। रजी अहमद, क्या करते हैं भाई रजी साहब आप? गार्डन बीच जो सी बिल्डर, वहाँ पे बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। मुख्तार भाई का दिया। अच्छा, मुख्तार भाई की वजह से? वो लीडर है। तो मतलब ये कि मुख्तार भाई आपकी नजर से भी जीत रहे हैं? मुसलमानों का वोट बटेगा तो नहीं? नहीं बटेगा नहीं। पता लगा आधे मुख्तार भाई के साथ, आधे टीएमसी के साथ, और देखिए हम लोग निकल गया। हम लोग इस जगह मटिया बुरुज से मुख्तार भाई को जिता रहे। दिल्ली में हम लोग राहुल को बैठाएंगे इस साल, समझे ना? यहाँ सरकार देखिए, सरकार में जोर तो अभी हम लोग इतना दे रहे हैं जोर कि हो सकता है कि हम लोग एक तुरुप इकट्ठा नहीं हो जाए। आप जोर दे रहे हैं, मतलब आप बिहार के हैं? नहीं, हम लोग इसलिए जोर दे रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। बिहार से आए, ठीक है। जोर इसलिए दे रहे हैं कि अभी देखिए जो अभी माहौल देखा जा रहा है कांग्रेस का, कुछ भी हो सकता है कि हम लोग का बदौलत जीरो से कहाँ तक पहुँच जाएगी? हो सकता है 60-70 हम लोग को आ जाए, हो सकता है हम लोग का बदौलत सरकार बने। चलिए ठीक है, किंग मेकर रहना चाहते हैं। पहले सैंपल में ही दीदी के लिए चौंकाने वाला रुझान मिला। मौजूदा टीएमसी विधायक अब्दुल खालिक मुल्ला से मस्जिद तालाब इलाके के मुसलमानों में नाराजगी दिखाई दी और अपना मैंडेट कांग्रेस के मोहम्मद मुख्तार के पक्ष में खुलकर जाहिर किया। एक बात का इशारा तो मिल गया कि यहाँ मुस्लिम वोट बट रहा है, लेकिन सवाल ये था कि क्या मुस्लिम वोट की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और टीएमसी के बीच में ही है? तो पता चला कि मुस्लिम वोट पर नजर सिर्फ टीएमसी के अब्दुल खालिक मुल्ला और कांग्रेस के मुख्तार की ही नहीं है। मुस्लिम वोट पर सीपीएम के मुनीरुल इस्लाम भी दावा कर रहे हैं और हुमायूं कबीर के एजाज अहमद अंसारी भी बाबरी का चिराग जलाकर उम्मीद लगाए बैठे हैं और बीजेपी के वीर बहादुर सिंह को इन सब की लड़ाई में अपना फायदा दिखाई दे रहा है। क्या वाकई मटिया बुर्ज का मुसलमान बट रहा है? मुसलमानों का नेक्स्ट सैंपल लेने के लिए हम दूसरे मुस्लिम इलाके दीवाना बागान में पहुंचे। सकरी गली में सिर्फ 2 झंडे दिखाई दे रहे थे, एक कांग्रेस का पंजा और दूसरा टीएमसी का 2 पत्ती वाला झंडा। हमने यहाँ के मुसलमानों से भी यही सवाल किया, दीदी या कोई और? मटिया बुर्ज विधानसभा में घूमते घूमते अब हम दीवान बागान इलाके में आ गए। देखिए यहाँ पर हर तरह के झंडे लहरा रहे हैं। टीएमसी का झंडा भी है, कांग्रेस का भी झंडा लहरा रहा है। कहीं कोई एक पॉकेट हमें मिल रही है, वहां कांग्रेस के चाहने वाले लोग मिल रहे हैं, कहीं टीएमसी के चाहने वाले लोग हैं। अब जरा हम यहाँ पर बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर लोगों की क्या राय है। क्या नाम भाई? आफ्ताब आलम। आफ्ताब, क्या करते हो भाई? कंप्यूटर मल्टी हेड एमओडी मशीन चलता था, वही रेडीमेड। हालात का यहाँ खराबी बहुत सारा हो गया बोल के दुबई घूर के आए हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे इतना ही अच्छा रहता तो मैं बाहर क्या करने जाता। ओके, तो अभी क्या सिचुएशन है? सिचुएशन तो बहुत खराब है तेरी मुल्क का। जैसा हिसाब लग रहा है कि नहीं जीतेगा, क्या हम लोग यहाँ रहेगा जब इतना परेशान है। बनाओगे फिर? अपना मुख्तार बगा कांग्रेस का इंशाल्लाह नहीं यहाँ। नहीं, यहाँ से चलो मुख्तार भाई को जिता दिया, सरकार बंगाल में किसकी बनवाओगे? कांग्रेस का इंशाल्लाह। 0 से सीधे इतनी सीट दे दोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग तो दुआ पे यही याद करेंगे ना। आपका नाम सर? एमडी राजू। अरे
बोलो क्या पूछने चाह रहे? इधर देखे बोलो, इधर आओ, सब पीछे आओ, सब पीछे आओ। भाई लगता है इधर कहीं भाई टाइगर है, टाइगर है। टाइगर। हाँ, क्या बोलने जा रहे बोलिए? बताइए कौन जीत रहा मटियाबुर्ज से? मटियापुर गार्डन इलाके से एक घर मुख्तार भाई जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप खड़े होने का इरादा नहीं रखते खुद? जी, मुख्तार भाई अगर एमएलए होगा तो इंशाअल्लाह काउंसिलर में चांस लेंगे। बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। माशाअल्लाह। और कुछ बोलिए। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ से मुख्तार भाई को जिता दिया आपने कांग्रेस के? इंशाअल्लाह जिताएंगे पूरा। बंगाल में सरकार किसकी बनवानी है? बंगाल में तो सरकार ऐसे होना चाहिए, टीएमसी का सरकार होगा, लेकिन यहाँ तब मुख्तार इधर मुख्तार भाई को हम लोग मानते हैं। मुख्तार भाई कहेंगे कि यार टीएमसी की सरकार है इसलिए काम ही नहीं हो पाएगा। तो एक घर काम होगा, मुख्तार भाई का गुडविल से काम होगा, अच्छा। उसके अखलाक से काम होगा। हर जगह में बीमार रह के तबियत खराब हो के कोई बला मुसीबत आता है मटियाबुर्ज में तो फौरन घर से उठ के दूर दूर चला जाता है, अगला फाटक चला जाता है। एमएलए काउंसिलर वहाँ का नहीं किया। चलिए कुछ और इलाकों में आपको लेके चलेंगे और वहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक बात तो साफ हो गई कि इस बार मटियाबुर्ज के मुसलमानों के बीच मामला पार्टी का नहीं है, कैंडिडेट से पर्सनल कनेक्शन का भी है। कांग्रेस के मुख्तार का इन दो इलाकों में अच्छा कनेक्ट है। जब हम यहां से निकले तो हमारी मुलाकात कांग्रेस कैंडिडेट मोहम्मद मुख्तार से हो गई। हमने वही सवाल किया कि मटियाबुर्ज के 67% मुसलमानों के दिल में कौन है। जहां भी बात कर रहा हूँ दीदी की बात हो रही है, टीएमसी की बात हो रही है, तो ये मोहब्बत की दुकान कैसे चलेगी आपकी? ये दीदी सुनिए, दीदी के नाम पे तो लोग वोट मांगे हैं, लेकिन कितना दी 15 साल में कोई काम नहीं हुआ, कोई उन्नयन काम नहीं हुआ है। और उल्टा जो चला, जो पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी को खत्म करना चाहिए, दीदी ने कांग्रेस को खत्म किया है। तो इसीलिए दीदी का बाजार था एक टाइम, लेकिन दीदी का जो वातावरण, जो दीदी ने कहा था कि बदलाव चाहिए, लेकिन बदलाव नहीं किया। वो लोग हर पार्टी को बदला लिया। मटियाबुर्ज मुख्तार साहब जीत रहे मतलब 100% आवाम का दुआ है। तो वेस्ट बंगाल में कुल कितनी सीटें आप इस बार देख रहे हैं कांग्रेस को मिलेंगी? 20 से ऊपर है। 20 से ऊपर है। तो हुकूमत कौन बनाएगा? दीदी मुख्यमंत्री बनेगी? कुछ और बन रहा है? देखिए, यहाँ तो लड़ाई है जो भी सेकुलरमेंट का है। जो अभी जो बोले ऐसी सिचुएशन बनाना चाहते हैं आप कि दीदी आपके बगैर चल ना पाए? बस यही है, कांग्रेस किंग मेकर बनना चाहिए। मटियाबुर्ज भले ही दक्षिण 24 परगना की विधानसभा सीट है, लेकिन ये पूरी विधानसभा कोलकाता से सटी हुई है, जिसका नाम अवध के आखिरी नवाब रहे वाजिद अली शाह से जुड़ा हुआ है। नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी जिंदगी के 31 साल यहीं बिताए और यहीं दफन भी हुए। 1856 में जब वाजिद अली शाह यहाँ आए तो अपने साथ अवध का खान पान और तहजीब भी लाए। मटियाबुर्ज के चप्पे चप्पे पर वाजिद अली शाह का असर नजर आता है। यही वजह है कि आज भी मटियाबुर्ज को मिनी लखनऊ कहा जाता है। अवध की विरासत और बंगाली कल्चर का ये अनोखा सैंपल है। यूपी बिहार से आए मुसलमान यहां बस चुके हैं और यहां की सियासत में भी दखल दे रहे हैं और इन सब ने मिलकर टीएमसी को मजबूत किया है। कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद मुख्तार तो कह रहे हैं कि फाइट में दीदी है ही नहीं, लेकिन क्या पूरे मटियाबुर्ज में बदलाव की लहर है? वाजिद अली शाह अवध से बंगाल आए तो उनके साथ बिरयानी भी आई, लेकिन यहां आने के बाद वाजिद अली शाह ने बिरयानी में एक चीज जोड़ी जिसे आलू कहते हैं, और आलू को जो इज्जत वाजिद अली शाह ने बख्शी है वो इज्जत कहीं और नहीं उसे हासिल है। आज के वक्त में बिरयानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मीट के साथ आलू यहाँ पर पूरा जो है बिरयानी में होता है और बड़े शौक से लोग यहाँ की बिरयानी खाते हैं और जो अरोमा है यहाँ की बिरयानी का वो पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी बंगाल में जो बिरयानी मिलती है उसमें मटन चिकन के साथ साथ आपको आलू मिलेगा। ये यहाँ की बिरयानी की खासियत है। चलिए ये तो बात हुई यहाँ के जायके की, लेकिन सियासत की दुनिया में क्या चल रहा है जरा वो समझते हैं। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आमिर अंसारी, जुन्नू के नाम से मैं। आमिर साहब, बहुत जल्द आपको वोट करना है, कुछ मन बनाया? कौन जीत रहा मटियाबुर्ज इस बार? मटियाबुर्ज जी सबसे पूरा पहले बंगाल बता दीजिए। पूरा बंगाल आपको बता रहे हैं। जी जी, पूरा बंगाल दीदी। दीदी। हाँ, और ये मटियाबुर्ज दीदी। बहुत सारे लोग मोहम्मद मुख्तार साहब की बात कर रहे थे। देखिए तो बात बोल रहे हैं। हाँ, मुख्तार साहब की बात कर रहे हैं ना। कांग्रेस यहाँ पर टक्कर में ही नहीं। खालिक मुल्ला साहब से इसलिए नाराजगी, उन्होंने कोई काम नहीं किया लोग कह रहे हैं। क्या काम? कभी देखा ही नहीं हमने उनको। क्या काम नहीं किया ये बताइए, पूछिए लोगों से। अच्छा, आपके एतबार से उन्होंने काम किया। मटियाबुर्ज कॉलेज रिपीट कर रहे हैं वो फिर से मटियाबुर्ज कॉलेज को। और दीदी बंगाल में आ रही है।
बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि दीदी के जाने का टाइम आ गया। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हिंदुस्तान से मुसलमानों का जाने का टाइम आ गया। अच्छा, ये भी कह रहे हैं? हाँ, ये भी कह रहे हैं। आप तो बहुत बड़े एंकर है, आपसे मेरा पहला मुलाकात है। ये भी तो कह रहे हैं बीजेपी वाले, वही योगी जी आके कह रहे हैं। मैंने मस्जिदों का यूपी में माइक उतरवा दिया, रोड पे नमाज पढ़ना बंद करा दिया। दीदी तो हम लोग के लिए बेचारी ब्रिगेड ग्राउंड में खड़ी रहती हैं। ईद के नमाज जब होता है तो दीदी खड़ी रहती हैं। दीदी आ रही लौट के फिर से, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। आपका नाम सर? खुर्शीद अहमद अंसारी। खुर्शीद अहमद अंसारी साहब। अंसारी साहब, एक बाबरी मस्जिद का बड़ा शोर इस बार बंगाल इलेक्शन में हो रहा है। नाम सुना, क्या कभी जाने का इरादा भी किया या गए, नमाज पढ़ी वहाँ? देखिए, किसी भी ऐसी मस्जिद जिसमें तजाद हो, तजाद जरा आसान कर दिए, लोगों को समझ नहीं आएगा। कोई भी फितने ऐसी की मस्जिद जड़। जो फितने की जड़ हो, या किसी ऐसे नाजायज जमीन पे बनाई गई हो, या नाजायज पैसे से बनाई गई हो, नाजायज इरादे से बना, या नाजायज इरादे से बनाई गई हो, तो मुसलमान होने के नाते जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना है, मेरा नमाज बेकार जाएगा। मतलब खालिस सियासत कर रहे हैं मस्जिद की आड़ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मुसलमानों को, जो मुसलमान अनपढ़ जाहिल हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे मुसलमानों का वोट बट रहा है, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ नहीं, से, इस सीट से बिल्कुल नहीं। मोहम्मद मुख्तार और इस सीट से क्या, पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं पर जो है मुसलमानों का वोट नहीं बटेगा। और मैं आपको एक बात, छोटी सी बात बताता चलूं कि जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में SIR किया गया और 37% मुसलमानों को बात दिया गया और 63% हिंदुओं को बात दिया गया। अक्सर पश्चिम बंगाल से बाहर के लोग कहते हैं कि मुसलमानों के वोट से दीदी जीतती है, लेकिन जहां तक इस बार इलेक्शन में मेरा ख्याल है कि इस बार मुसलमानों का वोट तो है ही है अपनी जगह पर, लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में बंगाली एकजुट होकर इस बात को साबित कर देंगे कि पूरे पश्चिम बंगाल के बंगाली आज ममता बनर्जी के साथ हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपको मालूम है ना, हिंदुस्तान में देखिए कोई झगड़ा नहीं है। हिंदुस्तान बहुत सेकुलर मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, मेरा प्यारा मुल्क है। इसको खराब किया जा रहा है। कौन खराब कर रहा है? आप भी जान रहे हैं, RSS बीजेपी। क्या झगड़ा हमारा और हिंदू भाइयों में? हमारा DNA एक है, हम एक दूसरे के भाई हैं। हम ठीक है, हम मुसलमान हुए, कन्वर्ट हुए, मेरा पूजा पाठ करने का तरीका अलग हुआ, आपका पूजा पाठ करने का तरीका अलग हुआ। हिंदू मुसलमानों में कोई झगड़ा ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये पैदा किया गया हिंदुस्तान में। झगड़ा नहीं होगा तब तक वोट कैसे इधर से उधर? आप भी जान रहे अच्छी तरह से, मस्जिद और मंदिरों के नाम से वोट हो रहा है। मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कुछ इलाकों में चलते हैं, वहाँ की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। मोटी मोटी एक बात तो समझ में आ गई कि दीदी की जड़ें मटिया बुर्ज में आज भी मजबूत हैं। SIR के आने के बाद मुसलमानों के अंदर जो डर पनपा है, उनकी नजर में इसका इलाज दीदी ही है। जो लोग हमें दूसरे इलाकों में मिले, उनको दीदी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। मटिया बुर्ज में ज्यादातर मुसलमान यहाँ की गारमेंट इंडस्ट्री, टेलरिंग और होलसेल कपड़ों के कारोबार से जुड़े हैं। इनके लिए रोजी रोटी का मसला तो है, लेकिन अपनी मजबूत नुमाइंदगी को लेकर भी वो अवेयर है। रात होने को आई थी, मुसलमान वोट का अपना लास्ट सैंपल हमने शिमकुपुर लेन से लिया। मटिया बुर्ज विधानसभा में घूमते घूमते अब रात हो चुकी है और इस वक्त हम शिमपुकुर इलाके में, शिमपुकुर लेन ये हिस्सा कहा जाता है। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि बहुत जल्द वोट करना है, तो क्या तरीका होगा, कैसे चुना जाएगा? विधायक भाई, अपना नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फखरुद्दीन है। फखरुद्दीन साहब, बहुत जल्दी वोट करना है आपको। आपके मौजूदा जो विधायक हैं खालिक मुल्ला साहब, कैसा काम धाम किया उन्होंने, पहले तो ये बताइए। देखिए, काम धाम के मामले में तो जो दीदी का आप जानते हैं कि माने काम के मुकाबले में कोई उनका काम कम नहीं है। अच्छा, अभी तो खालिक मुल्ला साहब की बात हुई। खालिक मुल्ला साहब की ही बात कर रहा हूँ। अभी हम लोगों का जो है, दीदी ने पाड़ा समाधान में जो फंड दिया था और पतोश्री में जो फंड दिया है, उसके अलावा MLA फंड भी जो इस्तेमाल हुआ है, काम का जुआड़ है। गली गली, रास्ता रास्ता आपका काम विधायक के जरिए। कौन जीत रहा है इस बार? बेटी, अभी नो डाउट खालिक मुल्ला के सिवा कोई नहीं जीतेगा। ममता बनर्जी के उम्मीदवार, अभिषेक बनर्जी का उम्मीदवार, सरकार भी ममता जी की आ रही है। सरकार इंशाल्लाह ममता बनर्जी की ही होगी। सर, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। असलम भाई जी, वाला गाना सुना है, असलम भाई है। तो असलम भाई बताइए, कौन जीत रहा भाई मटिया बुर्ज? मटिया बुरुज में देखिए, सबसे पहला
कि जो काम हुआ है पूरा बंगाल में हाँ। टीएमसी गवर्नमेंट ममता दीदी के अंडर में हाँ। और जितने विधायक हैं हाँ। इनके सारे विधायक जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। बहुत तरफ तो खालिक मुल्ला और- साहब को लेकर बड़ी नाराजगी मैंने देखी, सारे काम ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। नहीं नहीं सब कहने की बात है, अगेंस्ट पार्टी बोल सकता है, बहुत कुछ बोल नहीं, सकता मुसलमानों है। ने कहा ना। हाँ तो ठीक है, वो अलग पार्टी के हैं तो वो बोलेंगे, सबको एक दूसरा पे चार्ज आपके लगाते हैं। हिसाब से खालिक मुल्ला आ रहे हैं। खालिक मुल्ला आ रहे हैं। हाँ, नौजवान साथी तुम बताओ भाई, वोट आ गया तुम्हारा यार? मेरा वोट आ गया दिया कभी पहले वोट? 2024 में। क्या बात है, अब सेकंड टाइम वोटर हो तुम? Second हैं? time voter। तुम क्या देख रहे हो यार, क्या बातें हो रही हैं जरा बताओ। देखिए, आप उम्मीद उनसे करते हैं जो आपके साथ है। जिस लोगों के साथ टीएमसी है, एसआईआर के नाम पे जो एसआईआर हुआ है, उस वक्त आपके साथ कौन खड़ा था? टीएमसी खड़ा था। टीएमसी के अलावा कोई पार्टी आया, किसी के हेल्प डेस्क मिला? आपको नहीं मिला। सिर्फ आपको प्रेस मिला होगा, पर पब्लिक के साथ कोई नहीं था। पब्लिक के साथ जो मतलब खड़े तुम थे, ये देख रहे हो कि टीएमसी ही दिखेगा। दीदी ही आएगी। दीदी ही आएगी, 230 के ऊपर आएगी दीदी। 230 के ऊपर पॉलिटिकली एक्टिव है लड़का इसका मतलब। हाँ, बोलिए। जरा सीधे बात कीजिए। इस्माइल इस्माइल साहब, इस्माइल साहब आप क्या देख रहे हैं भाई? टीएमसी सरकार आएगी। टीएमसी की सरकार है। हाँ, कोई मुश्किल दीदी को नहीं है? कुछ नहीं कोई है, चैलेंज नहीं है? कोई चैलेंज नहीं। बीजेपी वाले क्यों बोल रहे हैं बीजेपी वाले तो बुलडोजर लेके आ रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं हाँ। कि सरकार बनेगी? सरकार जिंदगी में नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। झाड़ू मार के चल जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनवर अली है। अनवर अली साहब, क्या करते हैं भैया? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ अरे सऊदी में। क्या बात है, कहाँ है यहीं पे? अभी तो यही हूँ, सऊदी में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी छुट्टी पे आया हूँ। छुट्टी पे आए हैं, वोट करके जाएंगे अब। हाँ बिल्कुल। तो आप क्या देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है इस बार? हम लोग का तो चॉइस हमेशा से टीएमसी ही रहा है। टीएमसी रहा जी। है। बहुत सारे मोहल्लों में हम गए, वहाँ मोहम्मद मुख्तार साहब की बहुत बातें हो रही हैं कि इस बार कांग्रेस को लाना है यहाँ से हर हाल में। कांग्रेस भी चांसेस है बहुत ज्यादा, लेकिन क्या कांग्रेस दिल में आती है, समझ में नहीं आती ये वाला मामला? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हम लोग मुख्तार भाई के फुल सपोर्ट में है, लेकिन फिर भी मतलब ये दिख रहा है कि मुख्तार भाई को वोट देकर के वोट जाया करेंगे, ऐसा है? नहीं नहीं हाँ। नहीं ऐसा नहीं है। मतलब वोट बेकार जाएगा अगर जीतना है खालिद साहब? नहीं नहीं, वो ऐसा है? ऐसा है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस लोग चेंज चाह रहे हैं, लेकिन आप तो समझ ही रहे हैं सियासी माहौल कैसा चल रहा है। आप जरा सा बताइए, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। जी बोलिए। ये लोग तो सब ममता दीदी के दीवाने तो हम लोग भी ममता दीदी। अरे आप भी? बिल्कुल एकदम ममता दीदी। हाँ, वो छोड़ा किसी को नहीं मानते हम लोग। अच्छा, बिल्कुल। ये ओवैसी साहब तो मुसलमानों की इतनी लड़ाई वो रहने दिए, ओवैसी साहब वहाँ है, हम लोग यहाँ है। है, बिहार ने दिया ना उनको। अरे दिया तो दिया, उन लोग दिया, बेवकूफ है, दे दिया। हम लोग थोड़ी देंगे। बिहारी लोग बेवकूफ? बिल्कुल बेवकूफ है, पैसा ले लेके दे दिया उसको, हम लोग थोड़ी देंगे। बंगाली बिहारी नहीं है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ही कुछ नहीं चलने वाला। नहीं चलने वाला। दीदी? दीदी फर्स्ट क्लास, दीदी आएंगी? दीदी एकदम। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मटिया बुर्ज में गली गली में कपड़े तैयार हो रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स का रॉ मटेरियल जैसे कपड़े, धागे, एम्ब्रॉयडरी का सामान, मशीनें और भी बहुत कुछ है। लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है तो खाने पीने का सामान भी चाहिए, और बिरयानी तो हर किसी के दिल की चाहत है। वाजिद अली शाह अवध से बंगाल आए तो बिरयानी उनके साथ आई। नवाबी जा चुकी थी तो बिरयानी में आलू भी शामिल हो गया। लेकिन आज लगता है कि वाजिद अली शाह ने आलू को जो इज्जत बख्शी है वो और कहीं नहीं मिलती, जहां उर्दू बंगाली मिलती है, जहां वोट के सवाल पर दीदी और राहुल गांधी की बात ज्यादा मिलती है। लेकिन ऐसे ही किसी मस्जिद से निकलते हुए कोई बड़ा बुजुर्ग वाजिद अली शाह के शेर के जरिए सवाल करता है, खफा कीजिए ना अब अख्तर को साहब, ये दिल लीजिए और क्या लीजिएगा। मटिया बुर्ज से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।